एक तरफ सैलाब आया हुआ है और हमें कह रहे हैं सैलाब की वजह से सियासत ना करो, दूसरी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को क्रश करने के लिए। ये जो भी ये करेंगे, मेरा आज आप सब इन सब को कौम के सामने मैं कह रहा हूँ कि जब मैं ये कॉल दूंगा आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, बाहर की साजिश के ऊपर हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एक टॉक हो सकती है, साफ और शफाफ इलेक्शन जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। कई नोटिस और अदालती हुक्म के बाद इमरान खान JIT में पेश हो गए। खातून जज और IG पुलिस को धमकियां देने के मुकदमे में SSP ऑफिस में तफ्तीश, JIT के सवालों के जवाब दिए। चेयरमैन PTI को सवालनामा भी दे दिया गया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये जानते हुए भी कि मुकदमा मजाक है, कानून के एहतराम में पेश हुआ। एक तरफ सियासत से रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी को कुचला जा रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। जिस दिन कॉल दी आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हुकूमत की तब्दीली के लिए फिर बैरूनी साजिश का इल्जाम। अवाम और सियासी जमातों के लिए दोहरा मेयार कबूल नहीं होगा। किसी के दबाव में आइन कानून से मावरा अमल कबूल नहीं होगा। कानून के मुताबिक इसको लगाम ना दी गई तो शदीद अवामी रद्दे अमल आ सकता है। इमरान खान का फितना चल निकला तो मुल्क में खूरेजी होगी। इमरान खान इदारों को ललकार रहे हैं। सियासी जमातों के लिए दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ का इदारों से इमरान खान की बातों का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा इमरान खान इक्तदार के लिए मारा मारा फिर रहा है। इक्तदार के लिए उसका इन्हिसार सिलेक्शन कमेटी पर था, अब उसका इन्हिसार अमरीकियों पर हो गया है। कहा नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अवाम जिस तरह नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 17 जुलाई को पंजाब के अंदर जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उससे किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान को किसी खलाई मखलूक की ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत पर पैसे का कब्जा है। छोटे ताकतवर तबके ने निज़ाम पर कब्जा कर रखा है। इमरान खान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत लोगों को हिरासा कर रही है ताकि तहरीक इंसाफ के साथ कोई काम ना करे। PTI रहनुमाओं की सैफुल्लाह नियाज़ी के घर छापे की मजम्मत। सैफुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कल 7-8 बजे उनके घर पुलिस और FIA के अफसरान आए, उनका और अहलिया का फ़ोन छीन लिया। कराची में डेंगू की वबा के कारीवार। शहर के बड़े अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए। निजी और सरकारी अस्पतालों में जगह न होने पर मरीजों को घर वापस भेजा जाने लगा। मरीजों की बड़ी तादाद घरों पर जेर इलाज। शहर में 24 घंटों में मजीद 161 डेंगू केसेस सामने आए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक डेंगू के सबसे ज्यादा 48 मरीज जिला वस्ती में रिपोर्ट हुए। वजीर सेहत ने कराची में डेंगू से अब तक 9 अमवात, रोजाना 100 से 150 केसेस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी। कहती हैं अस्पतालों की गुंजाइश 15 से 20% रह गई है। कराची डेंगू के निशाने पर। हुकूमत की तवज्जो बाकी शहरों पर। 24 अजला को मच्छर मार स्प्रे मशीनों के लिए 48 करोड़ रुपए जारी। कराची महरूम। सिर्फ DMC मलीर को 1 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 6 अजला मच्छरों के रहमो करम पर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में पहले ही अच्छी तादाद में फ्यूमिगेशन मशीनें मौजूद हैं। शहर की 30 यूनियन काउंसिल्स में रोज मच्छर मार स्प्रे का भी दावा करते हैं। कराची की 246 यूनियन काउंसिल्स के लिए सिर्फ 30 स्प्रे गाड़ियां। एक जिले को स्प्रे के पैसे दिए, बाकी अजला मच्छर से पाक हैं या स्प्रे की जरूरत नहीं? शहरियों का सवाल। इतने बड़े शहर में स्प्रे करने के लिए 60% पर मुश्तमिल अमला, 60 अफराद का अमला शामिल है। स्प्रे करने वाली फी गाड़ी को 15 लीटर पेट्रोल सिर्फ दिया जाता है। डेंगू ने इस्लामाबाद में भी पंजे गाड़ दिए। दिन ब दिन केसेस में इजाफा। एक दिन में 128 नए केसेस। एक हफ्ते के दौरान 3 अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान डेंगू का गढ़ बन गया। सूबे में 205 नए केसेस में से 100 मर्दान से रिपोर्ट हुए। सूबे में डेंगू वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 3200 से ऊपर चली गई।
डेंगू अब तक 4 जानें ले चुका। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 164 अफराद मुतासिर। लाहौर में 67, रावलपिंडी में 63 केसेस सामने आए। अभी तक हमारे को कुछ नहीं। सलीम खान खोसा जो एमपी है, जो एमपी अभी तक कुछ नहीं मिला। सब कुछ सरदारी सिस्टम है, यहाँ पे हमें कुछ भी सरदार खा रहे हैं आप, सरदार खा रहे हैं हमारे। इस सारे अमल का जो हमारे हल्के का एमपी साहब जिम्मेदार है। बलोचिस्तान के जिला सोहबतपुर में सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने और बहाली का काम ना शुरू होने का शिकवा। जियो न्यूज़ की टीम के सामने एमपीए सलीम खान खोसो पर बरस पड़े। हुक्मरान जमात बीएपी के रुकन बलोचिस्तान असम्बली सलीम खान खोसो का भी इजहार बेबसी। कहा वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजनजो एक बार भी सोहबतपुर नहीं आए, उन्हें यह भी मालूम नहीं होगा कि मुतासरीन की क्या मुश्किलात हैं। कोई मदद नहीं की जा रही। इलाका मकीन अपनी मददात के तहत बहाली के कामों में मसरूफ। सलीम खान खोसो ने सोहबतपुर में सैलाब की वजह जानने की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक आज रात 8:05 पर नशर किया जाएगा। हमारा घर गिर गया। घर गिर गया? अच्छा, पानी वहाँ पर खड़ा है। अभी भी खड़ा है? बड़े होकर क्या बनोगे? फौजी। हाँ? फौजी। कहते हैं बड़े होकर फौजी बनेंगे, बहुत अच्छी बात है। तालियां मारो भी तालियां। जिसने डॉक्टर बनना है वो हाथ खड़ा करे। शाबाश, ये डॉक्टर बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगी। वो खूब पढ़ो बच्चे, खूब मेहनत करो। इंशाल्लाह आपके यहाँ पानी आया है, अदा करेगा, पानी निकल जाएगा इंशाल्लाह, और फिर आप अपने घरों में आबाद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा ज़िले सोहबतपुर का दौरा। मुतासरीन के कैंप में कायम स्कूल भी गए, बच्चों से गुफ्तगू की, ख़वातीन से मसाइल मालूम किए और उनके हल के लिए इक़दामात की हिदायत जारी की। ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने मुतासरा इलाकों में इमदादी काम तेज़ करने और पानी निकालने का अमल तेज़ करने की हिदायत की। कहा मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज पर काबू पाना ज़रूरी है। सैलाब मुतासरीन के अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल मुआफ़ कर दिए। मुल्क भर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कुछ इलाकों में 1100 मिलीमीटर बारिश हुई। मुख्तलिफ शहरों में 3 से 4 फुट पानी खड़ा है। कट लगाने का फैसला महकमा आबपाशी करता है, उनसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी। सिंध हुकूमत ने सैलाब की सूरत हाल में दानिस्ता कोई गलती नहीं की। 22 दिन इस्लामाबाद पुलिस जिस लापता नौजवान का पता ना लगा सकी, अदालत की वार्निंग पर हसीब हमजा चंद घंटों में बाजियाब हो गया। डेडलाइन खत्म होने से पहले शहरी घर पहुंच गया। हाई कोर्ट में पेश हुआ तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया, आप किधर गए थे? हसीब हमजा ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंदी थी। वालिद ने कहा, मेरा मसला बेटे का अगवा होना था, वो वापस आ गया, मैं मुतमईन हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, आप मुतमईन कैसे हो सकते हैं? आपकी दरख्वास्त पर तो पुलिस कार्रवाई ही नहीं कर रही थी। तहकीकात होनी चाहिए कि शहरी को किसने अगवा किया था। अदालत ने आईजी से 10 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि नौजवान को लापता करने वाले और गफलत बरतने वाले जिम्मेदारों का तयन किया जाए। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत के ऐलान पर ही आटा महंगा हो गया। मिल्स मालिकान ने 15 किलो आटे के थैले की कीमत 100 रुपए बढ़ा दी। ओपन मार्केट में सरकारी आटे का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। एक हफ्ते में 15 किलो आटे की कीमत 1300 से 1550 रुपए हो गई। मार्केट में सब्सिडाइज्ड आटे की भी किल्लत। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान ने सारी उम्र यू टर्न लिए। आर्मी चीफ के बारे में बयान पर उनका यू टर्न कोई ताज्जुब की बात नहीं। ये भी कहा कि इमरान खान इदारों से मुतल्लिक मुतनाज़ बयानात देकर कहते हैं कि ये उनके इन स्विंग यॉर्कर हैं। आर्मी चीफ की तैनाती आइनी मामला है, इसका फैसला मुकर्ररा वक्त और आइन के मुताबिक होगा। पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्लाह का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा कि आर्मी चीफ की तौसी हो या नई तैनाती, ये वजीर आजम का इख्तियार है। आर्मी रूल्स और आइनी तरीक़ाकार मौजूद है। इमरान खान के बयान की कोई हैसियत नहीं। ये अहम तैनाती इमरान नियाजी जैसों की पसंद या नापसंद की नज़र नहीं की जा सकती। इमरान खान अपनी हैसियत के मुताबिक बात किया करें।
वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि पहले मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, अब बिजली की कीमत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सार्फिन के लिए बिजली के 300 यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म नहीं, मौखर की गई। कराची एयरपोर्ट पर तैयारे का इंजन और पुर्जे गायब होने का इंकशाफ। निजी कंपनी की एविएशन को नादहिंदा करार देने के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तैयारे तहवील में लेकर हैंगर सील किया। हैंगर सील होने के बावजूद तैयारों से करोड़ों रुपए के इंजन और पुर्जे गायब हुए। सिविल एविएशन हुक्काम ने भी आंखें बंद कर ली। हसास सिक्योरिटी वाले मकाम पर पेश आए वाक़े की FIR तक दर्ज न करवाई। मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब और वफाकी हुकूमत से 27 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा, हम इसमें दूसरे फरीक को सुनने के लिए नोटिस कर रहे हैं। इनके अक्सर ये दुपट्टे पहने होते हैं, कराची में होते तो ये इनके तारों में फंसे रहते हैं। स्पाइडरमैन तो उससे तो लोग कुंडे डलवाते, कुंडे। बैटमैन की तो हटी रहती है यहाँ पर कि हर कोई उसको रोक के बोलता है, बाजी आपका दुपट्टा फंसा हुआ है। हुंजा का नाम हुंजा किसने रखा? बिलावल भुट्टो। मिस मार्वल अगर मरियम नवाज है तो मिस्टर मार्वल कौन होगा? शेख रशीद किस सन में पैदा हुए? हाय हाय, वो सन दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। और ISPR और जियो की मुश्तरका पेशकश, अल जलील प्रेजेंट्स टीम मुहाफिज की आखिरी किस्त से पहले मिलिए सीरीज में शामिल दनानीर, नैयर एजाज और निम्रा रफीक से जुमे की रात 11 बजे। हंसना मना है, देखना ना भूलिए।